रहा है। ठीक है, फिलहाल समय पूरा, रुक करेंगे पिंटू यादव का। पिंटू जी, आवाज पहुंच रही है ना अब तक? अब साफ? जी, आवाज आ रही है। जी जी, पिंटू यादव जी, आपसे भी यही सवाल, 30 सेकंड में आपका रिएक्शन सबसे पहले जानेंगे कि इस बात को आप क्या कहेंगे। गलत अगर संगीत सोम का बयान है तो फिर मोहम्मद शमी ने अगर दशहरे की बधाई दी तो वो कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शुरू से राजनीति रही है मुस्लिम और हिंदुओं में बांटना, और उसी का एक पर्याय है संगीत सोम जी, जो 2000 लगभग 9 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर दंगे में इनका नाम आया था। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं ये लोग। पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कार्य करते हैं। रही बात मोहम्मद शमी जी की, मोहम्मद शमी जी ने बधाई दी, विजयादशमी की बधाई दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ठीक जो है पिंटू उनका यादव, विरोध कर रहे हैं, वो सीधे सीधे भाजपा को ठीक है, पूरी 30 तरह सेकंड फायदा पूरे। तो पहुंचाना आपका चाहते ये हैं। कहना है कि ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है, भाजपा जानबूझकर ऐसा कर रही है, नफरत फैला रही है, राजनीति कर रही है। और चलिए डिबेट को अब विस्तार से शुरुआत करते हैं। और शिवम त्यागी, आप ये कह रहे थे, आप ही ने इस पॉइंट को सबसे पहले उठाया कि शास्त्रों के साथ शस्त्र रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज का मतलब ऐसे भी निकालेंगे कि आप किस कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हथियार रखने की बात कह रहे हैं, घर घर हथियार होंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी देश को? मैं उस कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं जिस कल्चर में माँ दुर्गा के हाथ में फरसा है। मैं उस कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। मैं उस कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर मेरे एक भगवान के हाथ में चक्र है। अगर ये कल्चर गलत है, परशुराम के हाथ में भाला है, अगर ये कल्चर गलत है तो माफ कीजिए, मैं इसी कल्चर से आता हूं, मेरा गलत ही सही। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं इसके साथ कि अगर शस्त्र हाथ में है तो ये शक्ति का प्रतीक हो सकते हैं, ये ताकत का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी को भी, गरीब को, किसी दूसरी जाति धर्म संप्रदाय को हमें उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। मेरा अपना मानना है शस्त्र और शास्त्र दोनों आपके पास होने चाहिए, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी की मदद के लिए, अपने बचाव के लिए किसी पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है। ताकत है तो उसका मतलब दिखाना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि सृजन के कार्य में आप उसको लगाएं, किसी की बेहतरी में उसको लगाएं। तो बस इतनी सी बात है। जहां तक बात शस्त्र को लेकर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, शस्त्र होना ही चाहिए। और जवाद खान को लेकर आना चाहूंगी मैं इसी पॉइंट पर। जवाद खान, आपने कहा कि आप संगीत सोम पर खास तौर पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि शास्त्र और शस्त्र साथ चल सकते हैं, बशर्ते उनका इस्तेमाल सही दिशा में हो, सकारात्मकता के लिए हो, आत्मरक्षा के लिए। ना भाई, देखिए, आस्था, पहले तो मेरा नाम जव्वाद खान नहीं है, सैयद जव्वाद है, तो उसको प्लीज करेक्ट करवाइए। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं, संगीत सोम साहब ने जो बात करी है, मैं पूछना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है, आप इनके एक बयान क्यों चला रहे हैं? इनके और पुराने बयान भी चलाइए। देखिए कितने सजे हुए, कितने अच्छे जो है बयान देते हैं, कितना आपसी भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं, एक संवैधानिक पोस्ट पे रहे हुए हैं संगीत सोम। और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे भी सवाल करने की जरूरत है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो गई, नवीन जिंदल हो गए, उसके बाद संगीत सोम हो गए, साक्षी महाराज हो गए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, तमाम लोग हैं जो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये आपसी भाईचारा, स्वार्थ बढ़ाने वाला है या देश के अंदर नफरत बढ़ाने वाला है? गृह मंत्री साहब जो हैं वो शायद जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, अजान की आवाज हो जाती, मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि वो खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि शस्त्र उठाने की, आबादी बढ़ रही, आतंकवाद बढ़ रहा है, हरियाली बढ़ रही है, उसको कम करने की जरूरत है। देश में आतंकवाद नहीं होना चाहिए, यही तो इस पर कोई एतराज हो सकता है क्या? सुनिए, आबादी बढ़ रही है, क्या यह हकीकत नहीं है? आतंकी घटनाएं ना हो, कहां आतंक पनप रहा है, किसकी छत्र छाया में पनप रहा है, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? और हाँ, मोहम्मद शमी पर भी बोलिए। कितना है हिंदुस्तान का TFR रेट, कितना है? सुनिए, हिंदुस्तान का TFR रेट कितना है? अभी आप देख लीजिए, जाके उठाइए कितना हुआ हिंदुस्तान का TFR रेट। जो रूरल एरिया है उसके अंदर देख लीजिए, और उसके बाद जो सिटीज हैं उनके अंदर उठा के देखिए। असल में तालीम से कोई लेना देना नहीं, ये आस्था की बुनियाद के ऊपर अपने जो मानसिकता बनाई हुई है, ये उसी पे चलना चाहते हैं। ऐसी ही बातों से देश को ये फायदा होगा। इससे तो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। यही तो भाजपा का एजेंडा है, यही भाजपा का स्टैंड है। हमेशा ऐसे ही बयान करते हैं ना। आज सवाल हवाला दे रहे हैं जवाद जी और कह रहे हैं कि रूरल, अर्बन, और ये सिर्फ शिक्षा की बात है, ये सिर्फ मानसिकता की बात है। ठीक है, 10 सेकंड खत्म कीजिए। सूर्य, इनको चुप कराएं। सुनिए,
अभी जब मोहन भागवत साहब भाईचारे की बात करते हैं, जब मोहन भागवत साहब कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसमें देश के अंदर माहौल को एक अच्छी और खूबसूरत ढंग है, तब ये नफरती चिंटू खड़े होकर के उनके बयान की धज्जियां उड़ा करके फेंक देते हैं। तो मतलब मोहम्मद शमी के ट्वीट पर जो फतवे की मांग कर रहे हैं नफरती चिंटू, आप उनको कह रहे हैं जवाद जी, क्लियर करिए। सुनिए, मोहम्मद शमी ने दशहरे की बधाई दी, बहुत सारे कट्टरपंथी कह रहे फतवा जारी करो, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नफरती चिंटू है? मैं सुन लीजिए, हाँ, किसके लिए उपयोग किया आपने टर्म? मैं सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं मोहम्मद शमी साहब को, देखिए हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं और मोहम्मद शमी ने जो बधाई दी है, मैं उनकी बात में बधाई आगे देता हूं लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को। अब मेरे खिलाफ अगर फतवा आ जाएगा तो मैं नहीं डरता ऐसे फतवे से, मैं कट्टरवाद के खिलाफ हूं। तो आप मान रहे हैं कि ऐसे लोग नफरती चिंटू हैं, ये उन्हीं के लिए उपयोग किया था ना आपने? अरे बस भैया, यहाँ भी जिहाद चलाओगे? भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू है। अरे देखिए बात वही अरे हुई, बस हो गया, 70 साल से याद पड़ी हुई है तुम्हारे को, सिर्फ बोलना ही आता है। तो मोहम्मद शमी के ट्वीट पर दशहरे की बधाई देने आस्था जी, इनको बोलिए इनकी आवाज डाउन कराइए, दंगा कर रहे हैं आप दंगाई टीवी के ऊपर एक शुरू कर दिया इन्होंने। अपने अपनी पसंद के अनुसार संज्ञा दे देने से काम नहीं चलेगा। सूर्य मैथिल, देखिए आस्था जी, मुझे ना ठीक है जवाब जी, शांत हो जाइए, जवाब ले लीजिए। मेरी आवाज 4 लाइनें याद आ रही हैं। ठीक है, शांत हो जाइए, बात आ रही है आपकी, बदलते हैं फिर आएंगे आपके पास नए सूर्य चोले, मैथिल। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, ऊपर अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये यहाँ पर भाईचारे की बात कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, ये सद्भाव की बात कर रहे हैं। और मैं इनको याद दिला दूं कि अभी गरबा के अंदर पत्थर किसने मारे हैं, अभी गरबा में पत्थर किसने मारे हैं, अभी बाबा साहब देवराव, अरे भैया सुन लिया करो, अभी गणेश जवाब जी बात सुन लीजिए, आपने भी अपनी बात रखी है। पत्थरबाजी कौन करता है हनुमान जयंती के ऊपर, रामनवमी के अरे ऊपर? बताए ना चलिए जाने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? सोम की बात कर रहे थे कि संगीत सोम के पूरा बयान दिखाओ। अरे भैया तुम हार गए, कहना चाहता हूं के अंदर जवाब जी ये तरीका ठीक नहीं है, आप जब बोल रहे थे तो सब देश को सुन रहे थे। नेशन देख रहा है, पूरा देश देखिए देख रहा है, पूरी आस्था, दुनिया आपको देख